नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, माँ भारत टिकट लाडलो। आप सभी का गुरुकुल आर्मी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर दिल खोलकर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की करंट अफेयर्स की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी, तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। क्लास का श्री गणेश करते हैं लाडले बिना किसी देरी के। और आज का जो मोटिवेशनल स्पीच रहेगा कि तकदीरें बदल जाती है जब जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी कट ही जाती है तकदीरों के इल्जाम देते देते। ठीक है, बिल्कुल लाडले। तो आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल। पहले बात करेंगे आपके अनुसूचियों की। बिल्कुल लाडले, जो पहली अनुसूची है उसमें आपका वर्णन किसका किया गया है? 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में बात करेंगे आपके दूसरी अनुसूची की। दूसरी अनुसूची में बात करें तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते और पेंशन का वर्णन किया गया है। ठीक है, बात करें तीसरी अनुसूची में, तो तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित उल्लेख किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे चौथी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा है, जो वर्णन है वो किया गया है। ठीक है, और बात करेंगे पांचवी अनुसूची में, तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। और बात करेंगे आपके चौथी अनुसूची के उल्लेख के बारे के बाद में पांचवी कर दी। और छठवीं की बात करें तो छठवीं अनुसूची में जो त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम का जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा सातवीं अनुसूची की, तो सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा किया गया है वो किस अनुसूची में किया गया है? तो किस अनुसूची में किया गया है लाडले? सातवीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। साथ ही में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची तीनों भी इसी में ऐड की गई है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। बात करेंगे इसके आगे आठवीं अनुसूची की, तो आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बात करेंगे मूल संविधान में, जो मूल संविधान था उसकी अंतिम सूची थी। है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, जिसकी अंतिम अनुसूची कौन सी थी? 8वीं थी। और बात करें प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं का वर्णन था। जब प्रारंभ स्टार्ट था, जब संविधान, उस समय 8 अनुसूचियां थी और उस समय भाषाएं कितनी थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बात करें अनुसूची, फिर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में आपकी जो भूमि सुधार से संबंधित थी, किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से संबंधित थी और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। भारत का जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? वो 1951 में हुआ था। और उस 51 के तहत जो आपकी 9वीं अनुसूची, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित जोड़ा गया था। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे आपकी 10वीं अनुसूची की। किसकी? 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। किसे? दल बदल से संबंधित है आपकी 10वीं अनुसूची। और बात करते हैं 10वीं अनुसूची, जो 52वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान था जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? वो 52वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और आपकी 9वीं जोड़ी गई थी कौन से संविधान संशोधन? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है आपकी जो अनुसूची 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायत का प्रावधान किया गया है। किसका? पंचायत का प्रावधान किया गया है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा बात करते हैं इसमें विषय की। यह आपको पूछा जाता है बहुत बार कि 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का वर्णन मिलता है? तो मेरे शेर 29 विषयों का वर्णन मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके अलावा बात करेंगे आपके 12वीं अनुसूची की। टोटल अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। टोटल भाषाएं कितनी है? आपकी 22 भाषाएं। ठीक है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया था मूल संविधान में लाडले? आपकी 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। ठीक है, बात करते हैं 12वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी उस समय नगर निकाय का प्रावधान इसमें जोड़ा गया था। और बात करते हैं ये संविधान संशोधन 74वां था। कितना था? 74वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, बिल्कुल, इनको याद रखना। अब बात करेंगे इसके आगे आपके करंट के क्वेश्चंस। बिल्कुल, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा पदक जीता था? आप सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है।
देखते हैं इसका सबसे पहले, जल्दी से कमेंट सेशन में आंसर बता दीजिए। बिल्कुल मेहनत करते रहो। आपके जो बीएसटीसी का पेपर है वो भी आ चुका है 28 तारीख को, बिल्कुल बहुत नजदीक आ चुका है। चंद दिन की बात है, वैसे घंटों की मानो आप तो, चंद घंटों की बात रही है। तो जो आपके बीएसटीसी वाले बच्चे वो कमर कस लीजिए, और साथ ही में दिल्ली पुलिस वाले और आपके आरपीएफ वाले और एमटीएस वाले, उनका भी एग्जाम आ चुका है, बिल्कुल सर पे मंडरा रहा है। तो मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती लाडले। बिल्कुल बात करेंगे इसके जो सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में अनुज श्रीराम ने कौन सा पदक जीता था, आपका रजत पदक जीता था, ठीक है। बिल्कुल बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर, कि पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या पंजाब। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट सेशन में आंसर बता दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट और मजेदार, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा था, आपका पंजाब राज्य। कौन सा? पंजाब राज्य रहा था। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब राज्य के जो सीएम है पंजाब के, कौन है? भगवंत मान दास, जो आपके पंजाब के सीएम है, ठीक है। ये हमेशा चर्चा में रहते हैं, अलग अलग जितने भी आपकी जो योजना है वो निकालते हैं। साथ ही में आपके यूपी के भी पूछे जाते हैं, तो यूपी के सीएम कौन है? आपके योगी आदित्यनाथ, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता? बिल्कुल बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का कतई जहर क्वेश्चन, 100% छपने की संभावना रहेगी इस क्वेश्चन में से। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए, देखें देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। बिल्कुल सर बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा आपका 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता था? रॉकेटरी ने जीता है। कौन सा किसने जीता है? रॉकेटरी ने जीता है। अब बात करेंगे आपके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, तो राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार या फिल्म अवार्ड है जो प्रथम बार कब दिए गए थे? 1954 में। प्रथम बार की बात करें तो प्रथम बार कब दिए गए थे? 1954 में दिए गए थे, ठीक है। कहां दिए गए थे? मुंबई में दिए गए थे, ठीक है। बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं आपके इस फिल्म के बारे में, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी हो गई थी? रॉकेटरी। इसके अलावा बात करते हैं आपके सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यह भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप ध्यान में रखना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे थे इसमें? बिल्कुल सभी बच्चे छापिए, देखे अल्लू अर्जुन, बिल्कुल बिल्कुल कौन थे? अल्लू अर्जुन। पुष्पा भाऊ, ठीक है, बिल्कुल सभी को पता होगा ये तो। बिल्कुल इसके बारे में फिर और चर्चा करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पूछ लिया जाए तो अभिनेत्री कौन थी? अगर अभिनेत्री का पूछ लिया जाए तो अभिनेत्रियां 2 थी जिनको संयुक्त रूप से दिया गया था, अभी जो अवार्ड दिया गया था। तो पहली तो थी आपकी आलिया भट्ट। कौन थी? आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, ठीक है। इनकी किस फिल्म के लिए दिया गया था इन्हें? लाडले, इनको जो फिल्म थी इनकी गंगूबाई काठियावाड़, गंगूबाई जो काठियावाड़ थी उस फिल्म के लिए इन्हें दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे एक और दो साथ में इनके संयुक्त रूप से दिया गया था, और वो दूसरी कौन सी? आपकी कीर्ति सेनन। कौन सी? कीर्ति सेनन। कीर्ति सेनन को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था, और कौन सी फिल्म के लिए? मिमी फिल्म के लिए, ठीक है। यह भी आपको छाप के रखना, ठीक है। बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर, एक बार सभी बच्चे छाप लीजिए इनको। बिल्कुल बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW द्वारा किस देश के कुश्ती महासंघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है? बिल्कुल, क्या नेपाल, पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश? छाप दीजिए। बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन, कतई जहर क्वेश्चन है, चर्चा में भी रहा था बहुत बार ये। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग
द्वारा किस देश के कुश्ती महासंघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? बिल्कुल तगड़ा झटका मिला है। वो किस देश को मिला है लाडले? वो आपके भारत देश को मिला है। ठीक है, भारत देश को कुश्ती महासंघ की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने पहला स्थान हासिल किया है? बिल्कुल आप सभी को पता होगा, कंटिन्यू लगातार ये आपका जो वायु सर्वेक्षण 2023 के साथ ही में शहर में जो पहला स्थान हासिल करा है लगातार। बिल्कुल, तो कौन सा शहर है बताइए? देखिए, इंदौर, चेन्नई, जयपुर या दिल्ली? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका सभी का राइट ऑप्शन है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में आपके इंदौर शहर ने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे आपके जयपुर की, तो जयपुर आपके राजस्थान की राजधानी, किसकी? राजस्थान की राजधानी है। ठीक है, दिल्ली की बात करते हैं, आपके भारत की राजधानी है। और बात करते हैं आपके आर्मी में जो क्वेश्चन पूछा गया था 1911 से पहले भारत की राजधानी कहां थी? कलकत्ता में थी। और ये अगर इसी क्वेश्चन को घुमा के ऐसा भी पूछ सकता है कि कलकत्ता से 1911 में बदलकर चेंज किया गया था दिल्ली। ठीक है, ये किया गया था। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि 1911 से पहले भारत की राजधानी कहां थी? तो कहां थी? कलकत्ता में। ठीक है, बिल्कुल सर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस सिटी से? पिंक सिटी। ठीक है, गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आलिया भट्ट, अल्लू अर्जुन, राफेल नडाल या विराट कोहली? चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए। देखें, इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, बहुत बार एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है मेरे शेर? राफेल नडाल को। किसको किया गया है? राफेल नडाल को किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? बिल्कुल कतई जहर क्वेश्चन है, यह भी बहुत चर्चा में रहा है। बिल्कुल, एक छोटा सा बच्चा, 17.5 साल का बच्चा इसमें चर्चा में रहा था। बिल्कुल, छाप दीजिए। देखें इसका राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, जी हां। कौन थे इसके? आपके मैग्नस कार्लसन इसका राइट ऑप्शन था। और इन्होंने हराया किसको था? आपके आर प्रज्ञानंद को हराया था। ठीक है, बिल्कुल ही इन्होंने ये उपविजेता रहे थे। ठीक है, बिल्कुल। और विजेता आपके मैग्नस कार्लसन रहे थे। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि ब्रिक्स में कितने नए देशों को सदस्यता के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है? बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए एक बार। देखें राइट ऑप्शन। चार ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। बिल्कुल, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, ब्रिक्स में कितने नए देशों को सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। कितने सदस्य के रूप में देशों को शामिल करने की जो घोषणा की गई थी? आपके 5 देशों को। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब, बिल्कुल लाडले, हमने अभी बताया था आपको, तो आप सभी को पता ही है। बिल्कुल, कौन थे इसके सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए? आपके अल्लू अर्जुन। कौन थे? अल्लू अर्जुन। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपकी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की थी तो कौन थी? आपकी आलिया भट्ट। ठीक है,
मंगूबाई काठियावाड़ी उसके लिए। और बात करते हैं दूसरी अभिनेत्री कौन सी है आपकी, कृति सेनन, जो किसके लिए, मिमी फिल्म के लिए। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके इस 69वें फिल्म पुरस्कार के बारे में चर्चा में बात करते हैं। तो इसमें जो पंकज त्रिपाठी थे, जो सहायक अभिनेता मिमी के, किसके, पंकज त्रिपाठी थे, ये जो किस फिल्म के थे आपके, जो मिमी फिल्म थी जिसके लिए कृति सेनन को जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था, उस फिल्म के निर्देशक थे आपके। ठीक है, बिल्कुल सहायक अभिनेता मिमी फिल्म के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे, निखिल, जिसे महाजन भी कहा जाता है, किसे, निखिल को। ठीक है, बिल्कुल ये भी छाप लीजिए। देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बिल्कुल निर्देशक और अभिनेता और अभिनेत्री, इनके सभी के बच्चे सभी सभी छाप लीजिए। कौन थे, निखिल महाजन। चलिए ठीक है, बिल्कुल ये छाप के रखना। और अगर आपको यहां पे सहायक अभिनेता की पूछ लिया जाए तो सहायक अभिनेता मिमी फिल्म के, तो वो कौन थे आपके सहायक अभिनेता मिमी फिल्म, पंकज त्रिपाठी, सहायक फिल्म के, मिमी फिल्म, ये भी छाप के रखना। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल आरआर की बात करते हैं। आरआर जो फिल्म बहुत चर्चा में रही थी, तो आरआर फिल्म जो सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक फिल्म, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजक, मनोरंजक फिल्म पुरस्कार किसको मिला है, ट्रिपल आर को। ठीक है, बिल्कुल सर। और इसके सॉन्ग को भी जो बैक सिंगर, जो बैक सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला था। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक के लिए श्रेया घोषाल, बिल्कुल उनको यह पुरस्कार मिला, यह भी आपको ध्यान में रखना। और सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म थी आपकी 77, जो 777 चार्ली। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म आपकी कंदीतुड़ी को मिला था। ठीक है, इसके अलावा बात करें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, बिल्कुल यह बहुत बार पूछा जाता है, सर्वश्रेष्ठ कतई जहर क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी थी, सरदार उधम सिंह, विक्की कौशल। ठीक है, बिल्कुल ये छाप के रखना आप। बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म थी, जो फीचर फिल्म कौन सी थी, रॉकेटरी थी। ठीक है, और निर्देशक आर माधवन थे। ठीक है, लिख लिया, बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर मिशन चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला भारत कौन सा देश बना था। बिल्कुल छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कि चौथा बना था, पहला बना था, तीसरा बना था या दूसरा बना था। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन, देखते हैं उतने में। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है, बिल्कुल। कौन सा देश बना था, चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर जो मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला भारत जो विश्व का पहला देश बना था। कौन सा पहला देश बना था। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, एस सोमनाथ, विरान मुथेवेल या फिर चंद्रचूड़, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बता देंगे। बिल्कुल क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है आपको, उसके बाद में एग्जाम में आपको उसका राइट ऑप्शन देना चाहिए। वो कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, हमें पहले उसके क्वेश्चन की गहराई तक जाना है, उसके बाद में उसका आराम से राइट ऑप्शन में भरना है। ठीक है, बिल्कुल। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती। तो बिल्कुल लाडले इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे आपके, जो चंद्रयान 3 के लाडले, वो थे आपके वीरामुथेवेल। कौन थे, वीरामुथेवेल थे। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि एस सोमनाथ कौन से थे, अध्यक्ष थे। इसरो के अध्यक्ष कौन थे आपके, एस सोमनाथ थे। ठीक है, बिल्कुल।
बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि खारसी पूजा महोत्सव कहां हुआ? मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा या असम? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल खारसी पूजा महोत्सव जो हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था, और ये आज की जो करंट के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। बिल्कुल ये कतई जहर क्वेश्चन है, आपको 100% छपे हुए मिलेंगे आपको। बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए। देखें इसका राइट ऑप्शन, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। जो खारसी पूजा महोत्सव है वो कहां पे हुआ था? आपके त्रिपुरा में। कहां हुआ था लाडले? वो त्रिपुरा में हुआ था सर। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर कि जॉन बेनिस्टर जिनका परलोक गमन हुआ है ने किसका आविष्कार किया था? बिल्कुल क्रायोजेनिक इंजन का, लिथियम आयन बैटरी का, या मलेरिया का टीके का, या चैटबॉट का? तो किसका किया था? आप एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। देखें देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल अब छाप दीजिए। बिल्कुल 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 रख हौसला, मंजर भी आएगा। बिल्कुल रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। यूं रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल मेहनत करोगे तो मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी मेरे लाडले। बिल्कुल जॉन बेनिस्टर जिनका हाल ही में परलोक में गमन हो गया था, बिल्कुल ने जिसका किसका आविष्कार किया था? जिन्होंने लाडले आपके लिथियम आयन बैटरी का किया था। किसका किया था? लिथियम आयन बैटरी का किया था। ठीक है, बिल्कुल सर। लैब ग्रीन मीट के उत्पादन और प्रयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बना है? क्या सिंगापुर है, या कनाडा है, या ब्राजील है, या फिर यूएस है? बिल्कुल छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन, और एक बार सेशन को दबा के दिल से शेयर कर दीजिए। देखें बिल्कुल आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार सभी तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल कतई जहर क्वेश्चंस जो एग्जाम में एग्जिट छपे हुए मिलेंगे आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। देखें लैब ग्रीन मीट के उत्पादन और प्रयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन होगा यूएस, अमेरिका जो दूसरा देश बना है। और बात करते हैं पहले देश की, तो पहला देश आपका सिंगापुर। पहला देश कौन सा बना है लाडले? सिंगापुर बना है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? चीन, भारत, जापान या रूस? बिल्कुल हमने अभी हाल ही में आपकी क्वेश्चंस को बताया था। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया था? आपके भारत देश को। ठीक है, बिल्कुल ये था आपकी आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बिल्कुल सर। तो एक बार आज के इस सेशन को दबा के शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आज की जो क्लास है वो कतई जहर क्वेश्चंस। बिल्कुल सभी बच्चे एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, और इसी के बीच आपके इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।